वो है स्मशान गृह जहां हम आज जाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं अहमदाबाद की एक ऐसी जगह की जो अपनी आधुनिकता और सुविधाओं की वजह से आजकल काफ़ी चर्चे में है। हम बात कर रहे हैं सीलज इलाके में बने नए हाईटेक स्मशान गृह की। अक्सर स्मशान का नाम सुनकर मन में एक उदासी और डर आता है, लेकिन थलतेजवाड़ के इस स्मशान को इतनी खूबसूरती और शांति के साथ बनाया गया है कि यह एक मिसाल बन गया है। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि रुपये 16 करोड़ की लागत से बनी इस जगह में क्या खास है। दोस्तों, इन स्मशान गृह को अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने लगभग 16.17 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया है। इसे बनाने में आधुनिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है ताकि यहाँ आने वाले लोगों को कम से कम असुविधा हो। इसका डिजाइन ऐसा है कि भरपूर रोशनी और ताज़ी हवा आती रहे। स्वच्छता के मामले में भी यह स्मशान बहुत आगे है। यहाँ पीने के साफ पानी की व्यवस्था, पर्याप्त वॉशरूम और एक बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है ताकि बड़े ग्रुप में आने वाले लोगों को गाड़ी खड़ी करने की दिक्कत ना हो। यहाँ की सबसे अच्छी बात है यह कि इसका रखरखाव बहुत ही व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है। तो सीलन में बनाए गए ये स्मशान गृह अपनी हाईटेक इंजीनियरिंग की वजह से काफ़ी चर्चे में है, तो इसलिए मैं आज आ गया हूँ। और हाँ, ये स्मशान गृह जो बनाया है तो उसकी जो टोटल कॉस्ट आई है वो करीब के करीब 16 करोड़ रुपए आई है। तो आज मैं इसी कारण देखने आ गया हूँ कि 16 करोड़ का ये जो स्मशान गृह बना है तो कैसा बना है। और यूट्यूब में अभी तक कोई भी यूट्यूबर इधर नहीं आया है, तो यूट्यूब में पहला व्लॉग आएगा कि कोई यूट्यूबर स्मशान की विज़िट कर रहा है। क्या आपने सोचा होगा कि आप कभी स्मशान का भी व्लॉग देखेंगे यूट्यूब पर ये संभव हो चुका है। अब मैं स्मशान के जो ऊपर आ गया हूँ, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। सीलज में बना ये स्मशान गृह आपको किसी दूर से देखोगे तो किसी फैक्ट्री से कम नहीं दिखने वाला है। दूर से एकदम ऊंची इंडस्ट्रीज बिल्डिंग की तरह दिख रहा है। तो आइए, स्मशान में हम जैसे ही पहले आते हैं तो सबसे पहले शंकर होते हैं जिसे हम शिव कहते हैं, तो भगवान शिव का दर्शन करें। भगवान शिव की मूर्ति जो हमेशा स्मशान में रहती है, तो मैं बता दूं कि अंततः सब कुछ नष्ट हो जाएगा, केवल वही सत्य है। और शिव ये भी कहते हैं कि जन्म से लेकर अंतिम यात्रा तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं इस सफ़र में तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ। और मैं बता दूं कि उस तरफ जो है तो उधर टॉयलेट का ब्लॉक है और ये गज़ेबो बनाया गया हुआ है और यहाँ पर है, आप यहाँ विश्राम कर सकते हो। सबसे पहली बात कि स्मशान में आते हो तो पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन एरिया बनाया गया है पूरा, आप पीछे देख सकते हो मेरे। तो आपको रजिस्ट्रेशन एरिया का बोर्ड दिख गया होगा और यहाँ पे कुछ अलग अलग नोट भी लगाई गई है, तो मैं आपको दिखा दूँगा, आप पढ़ लेना। और देखो यहाँ पे अलग अलग जो सुविचार है, जो आत्मा मृत्यु वगैरह से लिखे हुए हैं, आपको कुछ समझ आ सकते हैं। इधर सारे गुजराती में लिखे हुए हैं और दूर मेरे को दिख रहा है वो हिंदी में है। मैं दोनों ही दिखाऊंगा। तो अब आप वेटिंग एरिया को भी देख लो।
स्मशान में आते हैं तो सबसे बड़ी मेन बात होती है कि मनुष्य का जो देह होता है उनको जलाया कहाँ जाता है। तो वो वाली जो बिल्डिंग है वो मेरे पीछे है। और ये यहाँ की जो फर्नेस की बात कर रहा हूँ, तो फर्नेस का मतलब भट्टियाँ होती है जिनमें मृतदेह को जलाया जाता है। तो टोटल 10 जितनी भट्टियाँ है, उनमें से 4 जो है वो सीएनजी जो नेचुरल गैस आता है तो उस पर वर्क करती है, तो उससे कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। और जो लोग पारंपरिक अपनी प्रथा को मानते हैं और पारंपरिक जो अपना होता है वही रिवाज से मृतदेह को जलाना चाहते हो, तो उनके लिए जो भट्टियाँ होती है तो वो 6 जितनी कुल भट्टियाँ भी है। और एक बात कि मैं ये वीडियो परमिशन लेकर बना रहा हूँ, सिक्योरिटी से मैंने परमिशन लिया है। और भाई ये वीडियो बनाना भी चाहिए क्योंकि इतना बड़ा 16-17 करोड़ का बनाया है, कोई देखेगा नहीं तो कैसा लगेगा। इससे पूरे वर्ल्ड में ये बात जानी चाहिए। दूर से देखने पर यह किसी भव्य महल सा दिखता है, लेकिन करीब आने पर पता चलता है कि यहाँ जीवन का शोर थम जाता है। अहमदाबाद के सिलज में बना ये वो ठिकाना है जहाँ इंसान अपनी आखिरी नींद सोता है, इतनी शांति के साथ कि रूह को भी सुकून मिल जाए। मेन भट्टी दिखाने से पहले बता दूं कि ये जो सिलज का स्मशान गृह है वो एएमसी ने बनवाया है, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने। और ये थलतेज वार्ड जो है उसके अंडर में आता है। और ये जो पूरा एरिया है जो स्मशान गृह का, जो ये इतना बड़ा बनाया हुआ है स्मशान गृह, तो ये भी एक जो बॉर्डर है, ये सिलज का तालाब है, आप मेरे पीछे देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सिलज के तालाब में जो बाउंड्री की गई है चारों तरफ, उसके अंदर ही है। और आपको ये तालाब का भी एक अलग से वीडियो देखना है तो मुझे बोलना, मैं वो भी बनाऊंगा, क्योंकि फ़िलहाल अभी इधर डेवलपमेंट चल रहा है, तो उसका भी वीडियो एक बेहतरीन तरीका होगा जिसे आप समझ सकते हो, जिसे आप और कुछ जान सकते हो। अब मेन बिल्डिंग की बात करते हैं। तो भाई आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हो कि इधर लाइटें भी लगाई गई है ताकि शाम के वक्त भी कोई आए तो बिल्कुल भी अंधेरा ना लगे। और ये मैंने बोला था कि जो पारंपरिक भट्टियाँ होती है तो ये उनसे, तो ऐसी 4 है, देखो 1 2 3 4, शायद मैंने 6 बोला था पर इधर 4 दिख रही है। और आगे जो है वो सीएनजी वाली है। ये जो आप सीढ़ी देख रहे हो वो नीचे पार्किंग में से ऊपर आने के लिए है। अभी मैं इधर ही नए स्मशान गृह में खड़ा हूँ और उधर आप देख सकते हो एक पेड़, उसके पीछे भी एक जो पहले का जो छोटा वाला स्मशान गृह है तो वैसा है, उधर भी लोग जलाते हैं लोगों को। मेरे पीछे जो आप फैक्ट्री जैसी 2 बड़ी पाइपें देख रहे हो ऊंची ऊंची, तो वो सीएनजी में जो जिसको जलाते हैं तो उसी के लिए है, सीएनजी वाला है। ये जो स्मशान गृह है वो चालू तो वैसे जनवरी 1 से हो गया है, पर अभी कुछ ही लोगों को मालूम है जो इधर आसपास के लोकल लोग होते हैं। जो ये सिलज में है तो सिलज के गांव के लोगों को बस सब कुछ पता है कि इधर स्मशान गृह है, बाकी लोगों को नहीं पता। और मैं ये भी बता दूं कि ये जो भट्टियाँ हैं तो आप इधर देख रहे होंगे ये पत्थर वगैरह है। तो क्या हुआ कि इधर पहले जो बॉडी जलाई हुई थी तो उसके कारण इधर नीचे वो गर्मी के कारण जो टूट जाता है, तो अभी इसका हाल ही में रिपेयरिंग हुआ है और फिर से ये सब बनाया गया है। देखो अभी ये कचरा लेना बाकी है, वो तो ले लेंगे, वो होता रहता है। तो और यहाँ पे देखो कि सीएनजी जो है, जो यहाँ पे सीएनजी प्रोवाइड किया जाता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यहाँ पे खुद लिखा हुआ है देखो। और यहाँ यही है सीएनजी वाली जो भी जहाँ पे बॉडी जलाई जाती है। एक और बात अगर आपने नोटिस किया होगा तो आप ऊपर देख सकते हो कि जाली जैसा लगाया गया है, तो वो वेंटिलेशन के पर्पज़ से है कि इधर ज़्यादा जब बॉडी जलाई जाती है तो ज़्यादा धुआं ना हो, इसके कारण। अब जो सीएनजी से बॉडी जलाई जाती है उसी भट्टी की भी एक क्लोजअप लुक ले लेते हैं।
क्लोजअप लुक लेने से पहले देखो ये सनसेट कितना मनमोहक लग रहा है आज। देखो, बात करें सीएनजी वाली भट्टी की तो सबसे लास्ट में जो है तो वो सीएनजी वाली भट्टियाँ बनाई गई है। तो मृतदेह को इधर लेटाया जाता है, फिर इसे अंदर धकेल दिया जाता है पूरा, सिर्फ मृतदेह सिर्फ जाएगा अंदर, ये वापस खींच ली जाएगी और फिर उनको जलाया जाएगा। और अभी इधर मशीनरीज भी लगी हुई है, आप देख सकते हो। तो ये कैसे ऑपरेट होती है, ये मशीनरीज कैसे ऑपरेट होती है वो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, या तो मुझे पूछना पड़ेगा उनको, तो वो लोग समझाएंगे जो सिक्योरिटी अभी हाजिर है। अदरवाइज़ इधर शायद स्टाफ रहता होगा इनका पूरा, तो वो स्टाफ संभालता होगा ये सब। और ये कब होता होगा कि अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवाए, मैंने जो आपको रजिस्ट्रेशन एरिया दिखाया तो उधर रजिस्ट्रेशन होगा, तब स्टाफ अवेलेबल हो जाएगा। और एक बात मैं बताना भूल गया कि इधर नीचे प्रार्थना खंड भी है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग कोई मृत्यु जिसकी होती है वो उनके परिवार वाले लोग, उनके संबंधी वो लोग आते हैं, तो इधर खुशी से तो आते नहीं, दुख में ही आते हैं। तो दुख में आने के कारण उनको वो प्रार्थना करते हैं, सुख दुख बांटते हैं प्रार्थना करके। तो उसके लिए भी एक बड़ा सा प्रार्थना खंड बनाया गया हुआ है, तो वो नीचे है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। तो भाई टेक्नोलॉजी की कोई भी कमी नहीं है और इधर सब कुछ बनाया गया है। और ये माँ मेलडी का फ़ोटो है और आप देख सकते हो ये कुछ मशीनरी कुछ इस प्रकार लगती है। अभी इसके पास नहीं जाऊंगा, इधर डेंजर लिखा हुआ है, तो इसे दूर रहकर ही बनाते हैं। और दूसरी भट्टी मैं दिखा दूँ तो वो यहाँ पर है, और यहाँ पे बॉडी लेटाई जाती है, फिर अंदर धकेल दिया जाता है और ये मशीन वापस ये लारी जो है वो वापस ले लेते हैं, फिर इधर से ऑपरेट करके बॉडी जलाई जाती है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये वेंटिलेशन के लिए अलग अलग बनाया हुआ है, ताकि हवा का आव जाव बना रहे। अब एक कर्मचारी आपको बताएंगे, ध्यान से सुनना। આ એર પંપ છે, આની અંદર ધુમાડા જાય બરાબર, આ બધું ખરાબ પાણી અઠવાડિયે બાદ આપણે ચેન્જ કરતા હોય છે, એની માટે મોટર આપણે આપેલી છે। બંને મશીનની અંદર અલગ અલગ નીકળેલું છે આ લોકોએ। આ બાજુ બી છે, બંને મશીનમાં अलग अलग ડોલ નીકળેલું છે। આ એ બે ત્રણ જાતના બંધો હોય છે અંદર, પોળી અંદર જાય કે પછી વરના ચાલુ થઈ જતા હોય છે। 1 કલાક પછી વિસલ વાગે એટલે સમજી જવાનું કે બોડી પતી ગઈ છે, એ પછી તમે બીજી એક લઈ શકો છો। बेसिकली ये 3 बर्नर होते हैं, एक मुंह के पास होता है, एक बीच में होता है और एक पैर के पास होता है। और जब बॉडी वो ख़त्म हो जाती है तो वो सिस्टम डायग्नोस कर देता है, तो उसके बाद पता चल जाता है, तो उसके बाद हम दूसरी बॉडी को प्रोसेस कर सकते हैं। तो देखो भाई, सूर्य का जो थोड़ा थोड़ा जो धूप है वो लग रही है और बिल्डिंग कितनी काफ़ी सुंदर लग रही है। हालांकि इस स्मशान जैसा लग नहीं रहा, एकदम अच्छी बिल्डिंग लग रही है। और इधर भी अभी कुछ बनना बाकी है, शायद वो जो शिव जी की मूर्ति लगाई है भगवान शिव की, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे कोई देवी देवता की मूर्ति स्थापित करेंगे। और ये तो गजेबो है, ओके। आगे भी है तो वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पे जो ऑपरेट करते हैं तो उनमें जो भाई थे तो उन्होंने हमें सब कुछ दिखाया है, तो वो बहुत अच्छे थे और उन्होंने सब कुछ अच्छे से गाइडेंस किया है, ताकि मैं तो पहली बार आया, मैं समझ सकूं और मेरे साथ साथ आप लोग भी समझ सको। और अभी सबसे प्रचलित जगह पे जाते हैं कि जो कि आपने ना कभी सुनी होगी ना कभी देखी होगी, कि स्मशान में भी कोई कैफ़े जैसा कुछ होता है। तो आज कैफ़े भी दिखा देते हैं स्मशान के अंदर। मेन बिल्डिंग को कवर करने के बाद मैं आ गया हूँ इधर टी कॉफ़ी जो हमारा कैफेटेरिया है उधर।
इधर रिफ्रेशमेंट एरिया भी है और यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल रहता है अगर रजिस्ट्रेशन किया होता है तब। अभी फ़िलहाल ज़्यादा इधर लोग आते नहीं होंगे अपने मृतदेह को जलाने के लिए, जो अपने मतलब कि अपने रिलेटिव या कोई भी जो नॉन है उनके मृतदेह को जलाने के लिए। तो और ये जो जगह है वो काफ़ी प्रचलित भी नहीं है, अभी जो इधर लोकल है उनको ही सिर्फ पता है। शायद ये अपना वीडियो जो है उसके माध्यम से शायद सबको पता चले, बस इसी उद्देश्य से ये वीडियो बनाया गया है। तो ऐसा कैफ़ेटेरिया रहने वाला है। अगर आपको सीधा डायरेक्टली नीचे जाना है तो आप ऐसी सीढ़ी का भी उपयोग कर सकते हो। तो जो मैंने बताई थी कि मेन बिल्डिंग में भी वो सीढ़ी रहती है, तो वहाँ से भी आप जा सकते हो डायरेक्टली, जो नीचे पार्किंग में जाता है। और यहाँ से अगर बाहर निकल के जाए तो तालाब का भी अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। हालांकि ऊपर से तो डेफिनेटली देखने को मिलता है, पर नीचे से और भी अच्छे से नज़दीक से देखने को मिलता है। और अब मैं बाहर आ गया हूँ और यहाँ भी एक सीढ़ी है जो कि वो प्रीवियस वाली सीढ़ी से भी मर्ज होती है। और मैं तो जहाँ से आया था तो वैसे ही स्लोप वाली जगह से ही मैं जाने वाला हूँ। और ये देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है कि हम लोग ऐसी कोई जगह से जाते हैं ऊपर और नीचे उतरते हैं। और सनसेट भी देखो कितना प्यारा लग रहा है। और बता दूं कि ये जो गांव है वो सीलज गांव है और ये बॉर्डर के अंदर है। स्मशान गृह जो सीलज लेक है उसके बॉर्डर के अंदर ये वाली जो फेंस है वो आपको तालाब के हर तरफ देखने को मिलेगी। और सीलज का जो है तो वो पार्क भी बनाया गया है सीलज लेक के अराउंड। अगर उसका भी वीडियो देखना है तो कमेंट में सीलज लेक लिख देना, उसका भी पार्क का भी वीडियो बनेगा, क्योंकि जो पूरा सीलज लेक है उसके चारों तरफ पार्क बनाया हुआ है, वो काफ़ी अच्छा है। और जो ये स्मशान गृह में जो लकड़ियाँ प्रोवाइड की जाती है तो उनके जो मजदूर होते हैं, वर्कर्स होते हैं, तो वो पीछे घर में रहते हैं, वो लिखा ही हुआ है। तो मैं नज़दीक से तो नहीं दिखाऊंगा, उधर फैमिली रहती है अभी। और अब मैं इधर से विदाई ले रहा हूँ। जो मैंने सीलज पार्क बोला था तो मैं उधर आ गया हूँ और यहाँ से देखो पीछे वो स्मशान गृह जो मैंने आप सबको दिखाया। तो यहाँ से देखो कोई फैक्ट्री से कम लग रहा है क्या? जैसा मैंने बोला था, दूर से देखने पर कोई इंडस्ट्री जैसा ही लगता है, पास जाने पर पता चलता है कि वो स्मशान गृह है। तो अब मैं स्मशान गृह का वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ और यहाँ से विदाई ले रहा हूँ। और जाते जाते आपको बोलूँगा कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।